हमारे आने का मकसद यही था कि हम आपको जो है ये बावर कराएं कि इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं अपने लीडर के साथ में। तो वैसे भी जो है औरत की इज्जत है, लेकिन मशरिकी माशरे में हम जब पैदा होते हैं हमें जो है माँ बहन बेटी बीवी की इज्जत सिखाया जाता है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ किस माशरे के लोग हैं कि ना इनमें इस्लाम है ना जो है रिवायात है और लगे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, आज शाहिद हटक, मीना खान, आज वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। आज मुलाकात के लिए पहुँचे। इससे पहले हमने देखा 2 दिन पहले अलीमा खान के साथ उस्मा खान, नूरीन खानम नियाज़ी के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया वो तमाम कौम ने देखा। और आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जब यहाँ अडियाला जेल के बाहर पहुँचते हैं तो सबसे पहले पहुँच के वो पुलिस वालों से सवाल करते हैं कि आपकी जुर्रत किस तरह हुई कि आप मेरे लीडर की, आप बहनों को आप धक्के दें, आप उनको घसीटें, आपने किस हैसियत से किया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सबसे पहले पंजाब पुलिस से सवाल किया और आगे से जो उनकी ज़ुबान थी या उनके जो मुंह थे वो मुकम्मल तौर पे बंद थे। उसके बाद हमने देखा वो मुकालमा करते रहे कि मैंने जाना है, मैं कोर्ट आर्डर लेकर आता हूँ, मैंने मुलाकात करनी है, लेकिन पंजाब पुलिस खामोश रही। तो अभी यहाँ सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज और अहम अपना ऐलान भी करेंगे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ मीना खान मौजूद हैं। 2 दिन पहले जो धक्के दिए गए इमरान खान की बहनों को, उनके साथ साथ मीना खान को भी दिए गए। एक ये मिनिस्टर हैं और सिटिंग मिनिस्टर हैं। मीना खान साहब, जो 2 दिन पहले हुआ, पहले उस पर बात करते हैं, हुआ क्या था, क्या करना चाह रहे थे वो और क्या पैगाम दे? अदालत का फैसला था। कुछ नहीं होता, चलो मुलाकात करवा पहले, ठीक है, मुलाकात करवा। मिलना है? ये बेकार है, ये सब बेकार है। किसे तुम मिलना लोग तमाशा बनाते हम हैं। करवाते हैं। बाजी आप आ जाए ना, मैं मिलवाता हूँ, मैं मिलवाता हूँ। देखिए जी, एक माँ जी हैं जो बड़ी जज्बाती हैं और वो कह रही हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात जो है वो करवाई जाए, और वो कह रही हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगी अगर मुझे मुलाकात ना करवाएगी। जी मीना खान साहब, ये इस तरह के जज्बाती लोग हैं। ये है इमरान खान के साथ प्यार करने वाले लोग हैं, इमरान खान के साथ प्यार करते हैं। देखिए, मंगल का दिन अदालत की तरफ से मुतय्यन है कि खान साहब की फैमिली उनसे मिलेंगी। हम आए, मैं था, शाहिद खटक था, अब्दुल सलाम, शफकत अवान, बाकी वकला, ख़वातीन और खान साहब की बहनें, हम वहाँ पे बैठे थे। और इन्होंने पहले भी 3-4 हफ्तों से मिलने नहीं दिया जा रहा, बल्कि खान साहब को आइसोलेशन में रखा हुआ है, बीबी साहिबा को आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो हम वहाँ पे बैठे रहे। कोई 6:30-7 बजे के करीब उन्होंने पहले पानी फेंका, सारा हमारे ऊपर, सारे गीले हो गए, छोड़ा। उसके बाद जो है रात को फिर अचानक इन्होंने जो है फिर तशद्दुद करना स्टार्ट किया। पहले हमारे ऊपर किया, मेरे ऊपर, शाहिद के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर। ये आपने उन्हें कहा नहीं कि मैं मिनिस्टर हूँ और मैं एक आईनी ओहदा रखता हूँ, आपकी हैसियत से एक आम जो पुलिस का मुलाजम है वो आपके गिरबान को पकड़ है। यही तो मैं कहता हूँ कि ये मुझे नहीं, ये मेरे 58,000 वोटरों को, ये मेरे 4.5 करोड़ असम्बली को, और ये एक फेडरेटिंग यूनिट सूबे के इलेक्टेड हुकूमत, जो कि वाहिद इलेक्टेड हुकूमत है पूरी पाकिस्तान के अंदर, उसके कैबिनेट मेंबर को क्या गिरबान हाथ डाला गया है। और फिर ये भी छोड़े, फिर खान साहब की बहनें 71 साल नौरीन आपा, उसको बालों से उसका दुपट्टा खींच के, उसको ज़मीन पे खींच के तशद्दुद किया गया। वो लीडर जो हमारे लिए 27वां माह की जेल के अंदर काट रहा है, एक दस्तखत के ऊपर वो निकल आए, लेकिन नहीं निकल रहा। और उसकी बहनों को, वो पुरअमन तौर पे बैठी हुई थी, साइड पे बैठी हुई थी, कोई ट्रैफिक का कोई इशू नहीं था, उनको इन्होंने ड्रैग किया, इनके ऊपर तशद्दुद किया। इनको शर्म नहीं आती, इस्लाम के अंदर कहीं नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। हमारे इस्लामी माशरा है, मशरिकी अक़दार है, पहली चीज़ जो हमें सिखाई जाती है वो ख़वातीन की इज़्ज़त सिखाई जाती है। इनके अंदर ना इज़्ज़त है, ना एहतराम है, ना अखलाकी कोई जुर्रत है। और मरियम जो कि ख़ातून और ख़वातीन काट खेलती रही है हमेशा से, ख़ुद ख़ातून है, उनके नीचे ये सब कुछ होता रहा, उनकी इमा के ऊपर सब कुछ होता रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये पंजाब, ये KPK, ये पूरा पाकिस्तान इमरान खान का है। लोग इमरान खान से टूट के प्यार करते हैं। और मरियम, फिर तुमने चीखना नहीं है, ये जो तुम कर रही हो हम अपना तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खान साहब की बहनों के ऊपर जो तुम लोगों ने किया है, ये फिर जो है ना, तुमने चीखना नहीं है, इसका इंशाअल्लाह ताला तुम्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने SHO एजाज का भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया, आपने कहा कि वर्दी के बगैर फिर हम देखें। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने वहाँ पे भी उसको कहा था। मैंने कहा
तुम अगर मर्द के बच्चे हो, वर्दी उतारो और एक नहीं अपने साथ 20 लेके आओ, 20 बंदे लेके आओ। मर्द के बच्चे हो, मैं अकेला लड़ूंगा तुम्हारे साथ। वर्दी का सहारा ना लो, वर्दी की प्रोटेक्शन ना लो। ये तुम वर्दी की प्रोटेक्शन लेते हो और फिर उसकी आड़ में जो है फिर और चीज़ें करते हो। लिहाजा वर्दी उतार के आओ, फिर पता चलेगा तुम्हारे अंदर मर्दानगी कितनी है। तुम ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद करते हो, तुम हमारे ऊपर तशद्दुद करते हो। वर्दी का सिर्फ लिबादा है। तो मैंने उसको कल भी कहा था और आज भी है ये चैलेंज। अकेला नहीं, अपने साथ 20 और लोग भी लेके आए। मैं 1 इंच पीछे हटा, फिर तुमने जो है ना मेरा नाम मीना खान नहीं, मेरे मुंह पे कालक मलनी है। मैं उससे 1 इंच पीछे हटा। आपने उसे उस रात भी कहा? मैंने उस रात भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। और अगर मेरे सामने ऐसी हरकत कभी भी, खुदा न खासा खान साहब की बहन हो और इसके सीने पे वर्दी ना हो और कभी भी ऐसी हरकत की, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे तुम भी उस वक्त मौजूद हो, तुम्हारा कैमरा जो है ना ये फिल्म रिकॉर्ड करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उसको बताऊंगा फिर कि कैसे किया जाता है। देखें जी, मीना खान साहब उस दिन मौजूद थे। उनके जज्बात और जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ रवैया इख्तियार किया, आज भी वही है। और अभी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। विफाक के ऊपर आप चढ़ाई करेंगे, आपकी जो स्टेटमेंट है सुल्तान भाई की तरह, तो आप क्या समझते हैं कि मोदी की तरह आप मतलब वोट बैंक बढ़ा रहे हैं या क्या? मेरी स्टेटमेंट जो है हमेशा सुहेल अफरीदी की होती है, किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हूँ मोहम्मद सुहेल अफरीदी, नाम याद रखना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर कब मैंने चढ़ाई की बात की है वफाक पर? सर अफगान हुकूमत नहीं, पहले ये आप कहें कि मैंने जो है चढ़ाई की बात की है। मैंने किस पर चढ़ाई की बात की है? अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, जो मेरी ज़ाती राय है, मेरी ज़ाती राय ये है कि को हमेशा जो है सिर्फ अपना सोचना चाहिए। पाकिस्तान उस हर मुल्क के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात रखें जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा हो। यही पॉलिसी जो है हमने अपनानी चाहिए। हमने पहले अपने मुल्क के मफादात और अपनी कौम की मफादात देखने हैं, उसके बाद जो है जो भी पॉलिसी बनेगी तो इंशाल्लाह इसमें जो है आपको खुददारी भी नज़र आएगी, इसमें आपको तरक्की भी नज़र आएगी और इसमें आपको अमन भी नज़र आएगा इंशाल्लाह। सुहेल साहब, बालों तक बात आ गई है तो इसके बाद पीटीआई के पास क्या ऑप्शन रह गया? अभी आप मजीद किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? यही बात जो है मैं वहाँ तमाम कैमरों के सामने करने लगा हूँ इंशाल्लाह, वहाँ मैं बता सकता हूँ। 4:30 बजे ब्रीफिंग दे रहे हैं आगे का, मीडिया टॉक में बताएंगे। 4:30 बजे ये अभी आप सुहेल अफरीदी थोड़ी देर तक एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और सुहेल अफरीदी ने कहा कि अभी थोड़ी देर तक वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज एक मरतबा फिर अडियाला जेल के बाहर सुहेल अफरीदी साहब पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ वर्दी का सहारा ना लो, वर्दी की प्रोटेक्शन ना लो। ये तुम वर्दी की प्रोटेक्शन लेते हो और फिर उसकी आड़ में जो है फिर और चीजें करते हो। लिहाजा वर्दी उतार के आओ, फिर पता चलेगा तुम्हारे अंदर मर्दानगी कितनी है। तुम ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद करते हो, तुम हमारे ऊपर तशद्दुद करते हो। वर्दी का सिर्फ लिबादा है। तो मैंने उसको कल भी कहा था और आज भी है ये चैलेंज। अकेला नहीं, अपने साथ 20 और लोग भी लेके आए। मैं 1 इंच पीछे हटा, फिर तुमने जो है ना मेरा नाम मीना खान नहीं, मेरे मुंह पे कालक मलनी है। मैं उससे 1 इंच पीछे हटा। आपने उसे उस रात भी कहा? मैंने उस रात भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। और अगर मेरे सामने ऐसी हरकत कभी भी, खुदा न खासा खान साहब की बहन हो और इसके सीने पे वर्दी ना हो, कभी भी ऐसी हरकत की, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे तुम भी उस वक्त मौजूद हो, तुम्हारा कैमरा जो है ना ये फिल्म रिकॉर्ड करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उसको बताऊंगा फिर कि कैसे किया जाता है। चले जी सुहेल भाई। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को जब बात ही कोई नहीं हो रही, मालूम है कि आज मेरी 7वीं दफा है कि मैं यहाँ अडियाला जेल अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जो है मुझे मिलने नहीं दिया गया। परसों जो वाक़या हुआ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। इस्लामी माशरे में इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती और हमारी मशरक़ी रिवायात हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपने जो है औरत ज़ात की इज़्ज़त करनी है, लेकिन बदकिस्मती से गैर सियासी औरतें
जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं, जिनको नाहक कैद किया गया है और उनको मिलने नहीं दिया जाता। उनकी तशवीश बजा है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखा गया है। उसे ना किसी पॉलिटिकल बंदे को, ना किसी वकील को और ना ही उसके फैमिली मेम्बरान को मिलने दिया जा रहा है। तो हमें ये खदशा है कि वो किस हालत में अंदर होंगे। तो मेरे ख्याल में बहनों को, पॉलिटिकल हमारे जो मशरान हैं उनको, डॉक्टर्स को और वकीलों को मिलना चाहिए। मेरे साथ कोर्ट के आर्डर्स हैं, मुझे उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर जो मिलने तो वैसे भी नहीं दिया गया उनकी बहनों को, लेकिन उनके साथ जो रवैया रखा गया, उनको सड़क पर गिराया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। तो मेरे ख्याल में जो जाली वज़ीर आला है, जिस तरीके से भी आई हैं पंजाब की, वो भी एक खातून है, उसको इस इक़दाम पर शर्म आनी चाहिए। बहैसियत औरत या बतौर औरत उसको दूसरी औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये ख़वातीन इमरान खान साहब की बहनें और उनकी अहलिया, ये गैर सियासी हैं। अगर उनके साथ इनकी हुकूमत में ये हो रहा है तो इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, कोई भी यहाँ पर ताहयात नहीं रहने वाला। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर गैर सियासी औरतों के साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर वो सियासी हैं। उनके साथ जो है फिर अगर किसी ने कुछ किया तो फिर औरत कार्ड मेरे ख्याल में नहीं खेलना चाहिए। इन्होंने तो चोरी भी नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा भी नहीं लूटा, इनकी बाहर जायदादें भी नहीं हैं, लेकिन उनकी है। फिर आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर कोई भी दूसरी हुकूमत इन पर केसेस करती है या इनको गिरफ्तार करती है या इनके साथ जो है आइन और कानून के दायरे में जो सलूक करती है, तो मेरे ख्याल में फिर औरत कार्ड का हक किसी को हासिल नहीं होगा कि वो खेलें। पहली बात। दूसरी बात, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। जिस तरह आप सबको मैंने बार बार बताया है कि जो भी आईनी और कानूनी रास्ते थे वो तमाम मैंने अपनाए। मैंने सबसे पहले वफाकी हुकूमत, फिर सूबाई हुकूमत, इनको लेटर्स लिखे कि मेरी मुलाकात होने दी जाए, उन्होंने नहीं करने दी। फिर मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन की, मुझे 3 जजेस ने आर्डर्स दिए कि आप मिले अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से। लेकिन यहाँ पर जो है उस दिन उस 3 जजेस के आर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जो है मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसको ख़त लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल यहया अफरीदी साहब को 3 दफ़ा कॉल की, कोई कॉल का जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उससे मिलने गया, 1.5 घंटा मुझ पर वहाँ पर इंतज़ार करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद मुझसे मुलाकात नहीं हुई। तो जिस तरह परसों मैंने कुछ सवाल किए थे, आज तमाम मीडिया के हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी है उनसे एक सवाल करता हूँ। आज आप सब ने इस सवाल का जवाब मुझे देना है और मैं आप सबको इंशाअल्लाह ताला आज जो है देखूँगा कि तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते मैंने अपनाए हैं और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा सवाल ये है कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को, उनकी लीडरशिप को कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि हमें मिलने दिया जाए। मेरे साथ हर बार मैं यहाँ आता हूँ, कुछ बोलता हूँ, ये कोई ना कोई जो है मुझ पर FIR दर्ज कर देते हैं। पहले जो है FIA की तरफ से FIR दर्ज हुई, फिर जो है इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुझ पर घटिया और बेहुदा इल्ज़ामात लगे। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सूबे का और मेरा पासपोर्ट इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मतलब मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। ओ बेगोड़ो, पाकिस्तान से बाहर वो लोग जाते हैं जिन्होंने कौम का पैसा लूटा हो, जिन्होंने पाकिस्तान में आइन और कानून को पामाल किया हो। मैं तमाम तर इक़दामात आइन और कानून के दायरे में रहकर कर रहा हूँ, तो मुझे किस चीज़ का खौफ है। मैंने ना पाकिस्तान को छोड़ना है, ज़िंदा रहकर भी इधर रहना है और मर के भी इधर दफन होना है। पाकिस्तान मेरा है और ये इंशाअल्लाह ताला मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। लेकिन इनकी नीयत और इनकी जो इक़दामात हैं, एक
फेडरेटिंग यूनिट के खिलाफ, वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। किन का ये रवैया है तो फिर हमें बताया जाए कि हमें आगे क्या करना है। शुक्रिया। सीएम साहब आपने जो है वो कल एक बड़ा दावा किया जिसको सोशल मीडिया पे हर कोई अपने अंदाज से ले रहा है, हम चाह रहे हैं कि आप उसकी वजाहत कर दें। मुझे तक कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो क्या बड़ा हो सकता है? क्या वफाक के खिलाफ दोबारा पीटीआई जो है वो अपनी तहरीक या मार्च शुरू करेगी, या इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है? क्या लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि फेडरेशन से हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा अलहदगी का जो ऐलान कर दे, तो आप खुद वजाहत कर दें ताकि वो कन्फ्यूजन खत्म हो। देखिए नहीं, दूसरी बात वक्त आने पर तो सबको पता लगेगा, लेकिन इन्होंने जो किसी के कहने पर जो सवाल किया है वो खतरनाक है। पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान मेरा है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान से अलहदगी का जो सोचेगा वो गद्दार होगा। हमने पाकिस्तान में रहकर इन चोरों लुटेरों को पाकिस्तान से भगाना है, या पाकिस्तान में आईन और कानून के दायरे में रहकर इनको सजा दिलवानी है। पाकिस्तान जो है वो रहेगा सदा। और वफाक की तरफ कोई है मतलब है दोबारा जिस तरीके से कोई? देखिए वो तो मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि मुझे बताया जाए, मेरी सहाफ़ी बरादरी मुझे बताएं आज तमाम टॉक शोज में, मीडिया पर, पॉडकास्ट में, व्लॉग्स में, कि इससे आगे मुझे क्या करना चाहिए। योम सियाह के हवाले से क्या प्लान है, और यही बता दें कि जो कल इलेक्शन कमीशन में आपको तलब किया गया है, इस हवाले से क्या करें? अच्छा, ये जो योम सियाह है वो तमाम दुनिया को पता है कि वो उस दिन 26 नवंबर को जो गोलियां चली वो निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन पर, जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड था, उन पर चली हैं। तो वो तो योम सियाह है ही, और ये जो है उम्र भर याद रखा जाएगा। सिर्फ 26 नवंबर नहीं, 9 मई भी जो है याद रखा जाएगा। मुरीदके में जो हुआ वो भी याद रखा जाएगा। और क्योंकि जामा हफ्सा को अभी जो है अभी भी लोग याद कर रहे हैं, कबायली अजला में जो हुआ उनको अभी भी लोग याद कर रहे हैं, तो ये किसी से भूलेगा नहीं। कश्मीर में जो हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ये हमेशा याद रहेगा। तो इस वजह से जो है हम कहते हैं कि ये बंद कमरों में जो लोग बैठकर गलत पॉलिसियाँ बनाते हैं और फिर बंद कमरों से ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमेशा मुल्क को कौम को नुकसान देते हैं। अच्छा, कल जो मेरे बयान को गलत रंग दिया गया, सियाह को सबाक से हट कर दिया, वो तमाम मीडिया पर शाया किया गया, वहाँ पर जो है मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फलाने को सपोर्ट करना है या फलाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है, मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मैंडेट पर डाका गैर आईनी काम है, और जो गैर आईनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत, और आर्टिकल 6 में जो सज़ाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। हम जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर अपने लिए अपने हक मांग रहे हैं तो हम जो है वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन और कानून के दायरे में। इसको क्वेश्चन करने दे वन बाय वन। में उसको बड़े कानून के दायरे नजर आ रहे हैं। लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, उसकी तरफ इलेक्शन कमीशन को कुछ याद नहीं है, उसको केपीके के इलेक्शन में याद आ रहा है। देखिए जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मजबूत इदारे जो हैं वो मजबूत रियासत की अलामत होती है, और हमें ज़रूरत है मजबूत इदारों की। वहाँ पर जो हो रहा है वो तमाम लोग देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। वहाँ पर जो है लोगों को, जिस तरह हमारे अहमद हज़र साहब की ट्वीट आई है कि लोगों को जो है अपने हुजरों पर बुलाया जा रहा है, उनको डायरेक्शन दी जा रही है कि ऐसा ऐसा करना है। लेकिन मैंने कल के बयान में कहा है कि धांधली नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि उमर अयूब साहब की जो अहलिया है उसका शहर नाज उमर अयूब नाम है और उसका इंतखाबी निशान जो है वो केतली है, आपने केतली को वोट देना है, किसी और को वोट नहीं देना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है वो चीज़ मेरे गले डाल दी है। सुहेल अफरीदी साहब ये बताइए, सुहेल अफरीदी साहब रात की सुबह नहीं देखेंगे, अगर रात को ये हो गया सुहेल अफरीदी साहब आप ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी साहब बयान के ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात ये है मीडिया से बात कि आपकी ये इंतशार वाली बात की मैं शदीद अल्फाज में मुसम्मत करता हूँ, और इस पर जो है मैं खफा हुआ हूँ, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब ने ऐसी तरबियत की है
کہ ہم جتنے بھی احتجاج کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن مزاحمت کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچاتے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وفاق کے ساتھ بیٹھ جاؤں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بندہ جس کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہیں، پاکستان میں وہ بندہ ہمیں بتائیں جس کے پاس اختیار ہے۔ ایسا کوئی بندہ جس کے ساتھ آپ یار میں تو جمہوری بندہ ہوں، میں قومی اسمبلی گیا، میں صوبائی اسمبلی گیا، میں چیف جسٹس کے پاس گیا، میں سپریم کورٹ گیا، میں ہائی کورٹ گیا، میں پرائم منسٹر کے پاس گیا۔ اس کے باوجود اگر اختیار آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ ہیں تو یہ تو میں نے آپ لوگوں کو آج دے دیا، آپ مجھے رات کو بتا دیں کہ کس کے ساتھ